दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में केस मिला है। केस मतलब वो केस नहीं जो पुलिस और कोर्ट हैंडल करते हैं, पैसों वाला केस। अब बात ये आ गई है कि हाई कोर्ट के जज के घर में इतना रुपया मिला है कि वो हाथों से गिना नहीं जा सकता। अगर इतना ही रुपया आपके और हमारे घर पर मिल जाता तो ईडी, साथ में सीबीआई, साथ में पुलिस, साथ में क्राइम ब्रांच, कई सारी एजेंसियां हैं, वो आधमकती। लेकिन क्या जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको भी आम आदमी के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा ऐसे केस में? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट के जज को क्या इतनी सैलरी मिलती है कि वो 15 करोड़ रुपए का केस घर में रख रहा है, वो कैरी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ चुकी है। ये जो केस मिलने की बात है, अब इसको अफवाह करार दिया गया है। जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग को बुझाने के लिए जज के घर आए थे, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि हमें कोई नकदी या कैश नहीं मिला है। यह स्टेटमेंट आते ही अब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या इस मामले को दबाया जा रहा है या फिर सच में केस नहीं मिला या सच में मिला है। मिला है तो कितना मिला है और क्यों दबाया जा रहा है, और क्या सच में ही नहीं मिला है केस। सारी बात करेंगे। कौन है जज साहब जिनके घर इतना केस मिला, जज साहब को कितनी सजा मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, और आम आदमी पर इन सब का क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके घर पर होली की शाम एक छोटी सी आग लग गई। आग लगने से एक बड़े राज से पर्दा उठ गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक और सड़क से सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी। बात करेंगे कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके बंगले पर कैसे बेहिसाब नोट आ गए और इतना कैश कलेक्ट हो गया, और जजों की जांच और सजा का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। क्या हमारे और आपके जैसे उनको सजा मिलती है, यानी कि आम आदमी जैसी सजा उनको मिलती है, या उनको कोई अलग से सजा मिलती है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला है क्या। हम चलते हैं 14 मार्च पर। 14 मार्च यानी होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। हालांकि ये गनीमत रही कि जस्टिस वर्मा उस समय घर पर नहीं थे, तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दे दी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। ये एक छोटी सी आग थी, लेकिन 2 फायर ब्रिगेड वहां पर मौके पर पहुंची, आग को बुझाने का काम शुरू किया और आग पर काबू भी पा लिया। इसके साथ में ही पुलिस भी आ गई। इसी दौरान कमरे में केस का एक ढेर मिला, मतलब पैसों की गड्डियां मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मामले की एंट्री तो कर दी गई, लेकिन कहीं पर भी कैश मिलने का जिक्र तक नहीं है। इसके बाद में बयान आता है दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग का। उन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड टीम को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग के मुताबिक 14 मार्च की रात 11:30 बजे लुटियंस दिल्ली में बने जज के बंगले पर आग लगने की खबर मिली। टीम वहां पहुंची तो आग स्टोर रूम में लगी हुई थी, जिसे बुझाने में हमें लगभग 15 मिनट लगे। इसके तुरंत बाद हमने पुलिस को इस सारे मामले की खबर दे दी। अब इतनी खबर के बाद में आपके दिमाग में ये तो आ गया होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर हैं कौन। तो चलिए इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, इनका जन्म है वो 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। 1992 में वकील बने और ज्यादातर प्रैक्टिस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इन्होंने की। उसके बाद में 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। 2012-13 में वो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी सलाहकार बन गए। अक्टूबर 2024 में उन्हें हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज और फरवरी 2016 में
स्थायी जज बना दिया गया। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। फिलहाल वो यहाँ के सीनियरिटी की बात करें तो नंबर 2 पोजीशन पर हैं। तो ये तो थी जस्टिस यशवंत वर्मा की जीवनी, उनके बारे में छोटी सी जानकारी। अब दोबारा उसी मामले पर चलते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ गया होगा कि जस्टिस वर्मा के घर में अगर ये केस मिला है तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या इसकी जांच भी जो आम आदमी के घर पर जांच होती है उसी तरह से होगी या कुछ अलग फॉर्मूला है? देखिए, इनमें एक वर्ड आता है कॉलेजियम, इसका हम आगे एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, जिनका मुख्य काम होता है जजों की नियुक्ति करना और ट्रांसफर करना। यह कोई डिसिप्लिनरी या जांच निकाय तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच कमेटी यानी कि इन हाउस प्रोसीजर है। इन हाउस प्रोसीजर में 4 पॉइंट पर काम होता है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत आती है तो उसे हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस देखते हैं। छोटी मोटी शिकायतें आती है तो उनको तो रद्द कर दिया जाता है और इसकी जानकारी सीजेआई को दे दी जाती है। अगर शिकायत सीधे सीजेआई को मिलती है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज से राय लेते हैं। अगर मामला संगीन होता है तो जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगने पर सीजेआई उनसे जवाब मांगते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ती है तो 3 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज पर अगर आरोप होते हैं तो उनके लिए कमेटी में 3 जज होते हैं। सीजेआई के खिलाफ शिकायत के लिए इस प्रक्रिया में कोई इसके अलावा कोई अलग नियम नहीं है, मतलब जज ही जज की शिकायत को देखते हैं। ये बात इससे क्लियर होती है। अब अगला क्वेश्चन ये भी आता है, क्या दोषी पाए जाने पर जज को सजा मिलती है? मिलती है तो कितनी मिलती है और वो कैसे मिलती है? अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों और 2017 1B में हाई कोर्ट के जजों को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 77 और नए बीएनएस कानून की धारा 15 के अनुसार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता है, लेकिन दोषी पाए जाने पर किसी भी जज को सजा तो मिल सकती है, लेकिन यह जेल भेजे जाने या जुर्माना लगाने जैसी सजा नहीं होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी को जैसे सजा दी जाती है वो वाली सजा नहीं होती है। भारत के कानून में बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। इस वजह से जज को सजा देने के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो इस्तीफा या महाभियोग। तो दोस्तों, ये थी जज के घर में पैसे मिलने के बाद में जो रिपोर्ट चल रही है उसका एक एनालिसिस। लेकिन अब मामला दूसरी तरफ भी जा चुका है कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनका कहना है हमने कोई केस जब्ती नहीं किया, ये केवल अफवाह फैलाई गई है। तो अगर वो अफवाह है और अगर पुलिस थाने के रजिस्टर में एंट्री है और वहां पर केस का भी कोई जिक्र नहीं है तो मामला तो बनना ही नहीं है। हालांकि कॉलेजियम ने यह बोला है कि जज साहब का ट्रांसफर सीधा इलाहाबाद कर दिया जाए, लेकिन वहां से भी एक सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट चल रहा है। लेकिन इस ट्रांसफर वाले मैटर पे भी एक सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट चल रहा है कि हम कोई डस्टबिन नहीं है जो हर किसी को आप हमारे पास भेज देंगे। देखते हैं ये मामला अब कहां तक जाता है और कैसे जाता है। इसका जो भी आगे का अपडेट होंगे वो हम आपको देंगे बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए बीएन हिंदी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।